हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे हरतालिका तीज के व्रत में विसर्जन कैसे किया जाता है और चौकी कैसे आपको हटानी है और विसर्जन आपको कितने बजे करना है। तो हरतालिका तीज के व्रत में विसर्जन का जो मुहूर्त होता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त, क्योंकि हरतालिका तीज के व्रत में हमें रात में पूजा करनी होती है। तो रात के 4 पहरों की पूजा करने के बाद सुबह 5वें पहर में यानी सुबह 4 बजे जो है ना आपको विसर्जन करना है। तो किस तरह से करना है पूरा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ना समझाने वाली हूँ। वीडियो को आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको अच्छे से सब कुछ जो है ना समझ में आ जाएगा। तो सुबह 4 बजे कहते हैं, हमारे पुराने जो बुजुर्ग थे उनसे मैंने ये सुना है कि कौवे की आवाज ना आ पाए उससे पहले जो है ना गौरी गणेश का जो है ना विसर्जन कर दिया जाता है और इसका जो है ना पारण भी हमें करना होता है। तो क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे आप स्नान करें। सबसे पहले स्नान करके आपको कपड़े चेंज करने हैं, जो रात भर आपने पूजा में पहने हैं उन कपड़ों को आप चेंज कर लें। इसके बाद जो है ना आपको पूजन करना है। तो यहाँ पर हम गणेश जी पर, पार्वती माता पर और कलश पर और भगवान शिव पर जो है ना रोली चावल से इस तरह से पूजन कर देंगे, जैसे कि अक्सर किया जाता है। तो यहाँ पर मैं सब पे पूजन कर रही हूँ, सब पर जो है ना इस तरह से मैं फूल चढ़ा दूंगी। तो इस तरह से जो है ना आपको पूजन करना है। इसके बाद जो है ना भोग लगाना है। तो भोग आप जरूर लगाएं, क्योंकि 4-5 पहरों में जो है ना भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने यहाँ पे मिठाई का भोग लगा दिया है। इसके बाद आपको लास्ट हवन करना है। तो हम यहाँ पर हवन कर रहे हैं और अग्नि में जो है ना भगवान शिव के नाम का मैं यहाँ पर भोग लगा दूंगी। 5 बार जो है ना भोग लगाना होता है। इसके बाद जो है ना घी का आचमन करवा दें। इसके बाद जो है ना हम करेंगे आरती। तो भोग को जो है ना मैं एक साइड में रख दूंगी, क्योंकि आगे भोग का क्या किया जाता है ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो ये जो है होती है लास्ट आरती, क्योंकि इस आरती के बाद जो है ना विसर्जन हो जाता है। तो प्रेम पूर्वक जो है ना आपको अपने परिवार वालों के साथ जो है ना मिलकर आरती करनी है, कि हर साल जो है ना हम अपने परिवार के साथ इसी तरह जो है ना खुशहाल मन से जो है ना हरतालिका तीज का व्रत मनाएं। तो आरती करने के बाद जो है ना अब किया जाएगा विसर्जन। विसर्जन से पहले जो है ना मैं एक बार भगवान का श्रृंगार जरूर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं गुलाल, अबरक और भांग जो है ना भगवान पर चढ़ाऊंगी, क्योंकि गुलाल और अबरक से जो भगवान का श्रृंगार होता है ना वो बहुत खूबसूरत होता है। इसके बाद जो है ना जो मैंने खीरे लिए हैं, इन खीरों से ही जो है ना व्रत का पारण करना होता है। तो सुबह जो है ना अपने पति के हाथों से आपको एक खीरा और एक फल लेना है, उनके पैर छूकर, और इसी खीरे से जो है ना पारण किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने खीरा और फल एक तरफ के लिए रख दिए हैं। इसके बाद जो कथा की पुस्तक है इसको मैं साइड में रख दूंगी। अब जो है ना मैं क्या करूंगी, दीपक, अगर आपका अखंड दीपक अगर जल रहा है तो उसको जलने दें, उसको बिल्कुल भी ना बुझाएं। और इसके बाद जो है ना आपको अपनी सिंदूरदानी लेनी है, जिससे हम डेली अपने मांग में सिंदूर भरते हैं। तो अपने मांग का जो सिंदूर होता है ना वो आपका झूठा हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, जैसे कि आप अपनी पहनी हुई साड़ी माता पे चढ़ाते हैं क्या? नहीं चढ़ाते। तो वैसे ही आपका जो डेली का सिंदूर है वो आपको माता पे नहीं चढ़ाना है, आपको नया कोरा सिंदूर लेना है। तो मेरा जो पूजा की रोली है ना उसी से मैं आपको बता रही हूँ। तो उसी से जो है ना आपको सबसे पहले माथा पे लगानी है, उसके बाद उसी नुगली से अपने माथे पर लगाकर अपनी पूरी मांग भरनी है। बहुत सारे लोग अनामिका उंगली से भरते हैं, बहुत सारे लोग छोटी उंगली से भरते हैं। हमारे यहाँ छोटी उंगली का ही प्रयोग किया जाता है, जिसे छिंगी बोलते हैं। उसी से आपको 3 बार जो है ना इस तरह से करना है। बिंदी लगानी है माथे पर रोली की और अपनी पूरी मांग जो है ना भरनी है। इसे कहते हैं पार्वती माता से सुहाग लेना। इसकी जो बचा हुआ जो सिंदूर है ना वो अपनी सिंदूर दानी में आपको मिला लेना है। तो इस तरह से जो है ना सुहाग लिया जाता है। जैसा मैं आपको समझा रही हूँ, आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से जो है ना सुहाग लेकर अपनी सिंदूर दानी में बचा हुआ सिंदूर भर लिया जाता है और फिर डेली में आप इसी सिंदूर को लगाएं। इसके बाद किया जाता है विसर्जन। तो मैंने अपने हाथ में थोड़े से चावल लिए हैं और यहाँ पर जो है ना विसर्जन करने से पहले मैं माता रानी से चूड़ियाँ ले लूंगी सुहाग की। तो ये 2-2 चूड़ियाँ मैं उनके पास पहने रहने दूंगी और 2-2 चूड़ियाँ जो है ना मैं अपने हाथ में डाल लेती हूँ। बिंदी उन्होंने लगाई है तो बिंदी भी मैं उनसे मांग कर जो है ना अपने माथे पे लगा लूंगी। तो इसे कहते हैं सुहाग लेना। इसके बाद जब मैं चावल छोड़कर जो है ना इन पे विसर्जन के चावल छोड़ूंगी, और एक गाना तो आपको अच्छे से याद होगा, जाओ जाओ भोलेनाथ विसर्जन है, कल फिर आने निमंत्रण है। तो इस तरह से जो है ना गाते
लगाते हुए आपको विसर्जन करना है। बेल पत्र फूल वगैरह सब कुछ आप अपने निकाल लें। इन्हें आप पेड़ों में भी डाल सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छा खाद का काम करते हैं ये। तो अगर आप नदी में विसर्जन करने वाले हैं तो ये सारा सामान आप नदी में विसर्जन कर सकते हैं। अगर आप घर में विसर्जन करने वाले हैं तो ये सारे फूल वगैरह एक साइड कर लें क्योंकि इनका भी जल में ही विसर्जन किया जाता है। अगर आपके घर में कोई जनेऊ पहनता है तो उनको ये जनेऊ दे दें, जैसे कि गणेश जी पर, भगवान शिव पर हमने जनेऊ चढ़ाए थे। तो अगर आपके घर में कोई पहनता है ना तो इस चीज़ को आप पहन ले तो ज़्यादा सही रहता है। अगर कोई नहीं पहनता है तो आप नदी में ऐसे ही जो है ना इनको विसर्जन कर सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी जो है सबसे पहले मैंने चौकी हिलाई क्योंकि विसर्जन से पहले चौकी हिलाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने चौकी हिला दी। कलश का नारियल हटा लूँगी मैं, और कलश के नारियल को जो है ना आप प्रसाद के रूप में फोड़ कर खा लें। और जो कलश में जो पत्ते होते हैं इनका विसर्जन किया जाता है, मतलब इनको आप नदी वगैरह में सिरा दें। और कलश का जो जल है उसे आप अपने पूरे घर में छिड़कें। बहुत अच्छा माना जाता है। नेगेटिव ऊर्जा अगर आपके घर में है तो इससे बहुत फायदा होता है कलश के जल को छिड़कने से। इसके अंदर जो सिपाड़ी हल्दी की गांठ 1 रुपए का सिक्का हमने डाला है उसे आप नेक्स्ट किसी और पूजा में यूज कर सकते हैं। हवन की जो अग्नि होती है ठंडी होने के बाद इसे आप किसी पेड़ वगैरह में डाल सकते हैं। ये देखिए ये हो गया कलश का सारा सामान, मैंने सारा आपको A to Z समझा दिया है। इसके बाद जो पार्वती माता के लिए हमने सुहाग का सामान चढ़ाया था, इस सुहाग के सामान को आप अपने पास रख सकते हैं क्योंकि इसमें से आपने पार्वती माता का श्रृंगार किया था। इसको आपको अपने पास रखना है। और जो हमने बायने के लिए जो सामान निकाला था, मतलब जो दान के लिए निकाला था, इसे आप अपनी ननंद को, सास को हुई धार यानी किसी नदी में, तालाब में या कुएं में भी विसर्जन कर सकते हैं। और उसी जगह का ही महत्व होता है। हमेशा जब भी आप भगवान बनाते हैं, पार्थिव परिवार बनाते हैं, तो इनको इसी ही जगह पर विसर्जन किया जाता है। लेकिन शहरों में हर जगह नदी, तालाब, कुएं नहीं होते हैं तो आप इनको घर में भी विसर्जन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक बड़ा सा बर्तन लेना है, कोई आप डिब्बा वगैरह ले लें या कोई बाल्टी ले लें, और उसमें आपको अच्छे से जल भर लेना है। तो देखिए मैंने इस बाल्टी में पूरा जल भर लिया है। सबसे पहले मैं गणेश जी को विसर्जन करूंगी। तो मैं जो है ना, हमारे पंडित जी जनेऊ पहन लेते हैं तो मैं जनेऊ के साथ कभी विसर्जन नहीं करती हूँ क्योंकि फिर ये जनेऊ बेकार ही जाता है इस वजह से। तो सबसे पहले हम गणपति जी को विसर्जन करेंगे। और विसर्जन करते समय जो है ना इनसे गले ज़रूर लगा जाता है। जब हम विसर्जन कर रहे हैं तो चुन्नी बिल्कुल मत निकालना, लेकिन जब आप घर में विसर्जन कर रहे हैं तो चुन्नी निकाल दी जाती है क्योंकि फिर घर में तो वो बेकार ही हो जाएगी ना। तो इसे अपने मांग ली जाती है पार्वती माता से। तो मैं चुन्नी मांग लूँगी पार्वती माता से, और इसे जो है ना कभी नेक्स्ट पूजा में या कहीं भी मुझे ज़रूरत होती है तो वहाँ मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। और इस तरह से जो है ना मैं पूरे बर्तन में इनको जो है ना विसर्जन कर दूंगी। उसके बाद लास्ट में जो है ना आपको भगवान शिव को विसर्जन करना है। तो विसर्जन करने के बाद अपने बड़ों के पैर छूने हैं, उनसे आशीर्वाद लेना है। इसके बाद इस व्रत का पारण कर लिया जाता है। खीरा खा के ही पारण करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।